हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर मैथ्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये चैनल आप ही के लिए है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप पे बेस्ड है। इसके पहले होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म हो चुका है और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं यहाँ आई टैब में दे रहा हूँ, वहाँ जा करके इन वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, आज का टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, ऑटोमॉर्फिज्म कुछ और नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन एक सिंपल सा डिफरेंस है। जब हम लोग आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते थे तो ये जो यहाँ पे ग्रुप्स हम लोग लेते थे ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स होते थे और एफ को हम लोग 1-1, ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते थे। और जब ये तीनों चीजें प्रूफ हो जाती थी तो इस एफ को हम लोग कह देते थे कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। तो इस आइसोमॉर्फिज्म से ये ऑटोमॉर्फिज्म कैसे अलग है, तो ये एक बस बेसिक सा चेंज है कि ये जो दूसरा ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप ना हो करके यही ग्रुप अगर आपको मिल जाए, मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे ही ये आइसोमॉर्फिज्म बनाने लगे, तब ये आइसोमॉर्फिज्म को ही हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म कह देते हैं। मतलब आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म है, बस खाली आपको ग्रुप अलग अलग ना रख के एक ही ग्रुप पे आपको ये मैपिंग करानी होगी। मतलब अगर अब इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप G onto itself। मतलब ग्रुप G का मैपिंग ग्रुप G पर ही कराया जाए, ऐसे आइसोमॉर्फिक मैपिंग को is called an automorphism ऑफ ग्रुप G। समझ आई बात? मतलब कोई भी मैपिंग अगर किसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे है डिफाइन, वो 1-1 है, ऑन-टू है, होमोमॉर्फिज्म है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। दैट इज F from G to G is an automorphism if F is 1-1, second F is onto, and third FAB is equal to FA into FB for all AB belongs to G। मतलब अब आगे से जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं उन एग्जाम्पल्स में अगर किसी एफ को या किसी मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म बनना है तो उन्हें 3 क्वालिटीज़ को क्वालिफाई करना होगा। लाइक पहली क्वालिटी है कि उस मैपिंग को 1-1 होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी है कि उस मैपिंग को ऑन-टू होना चाहिए, और तीसरी ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है यानी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अगर एफ को अप्लाई किया जाए तो उन
दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग एफ के प्रोडक्ट के इक्वल ही हो जाए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इसको। तो अगर ये तीनों चीज़ें कोई भी मैपिंग होल्ड करेगी तो उस मैपिंग को हम लोग सिंपली ऑटोमॉर्फिज्म बोल देंगे। इसको और बेटर समझने के लिए आगे इनको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग पहले एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है, शो दैट द मैपिंग f from I to I such that fx is equal to minus x for all x belongs to I is an automorphism of the additive group of the integers I। यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बताया था उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैपिंग जो है डिफाइंड है, सेम ग्रुप पे ही है। और ग्रुप कैसा है? एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, जिसको हम लोग I से जनरली डिनोट करते हैं। हमको प्रूफ ये करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। और ये मैपिंग जो डिफाइंड है ये किस तरह से डिफाइंड है कि अगर कोई x अगर आप लेते हैं इस डोमेन से तो उसका रेंज -x पे जाता है, मतलब fx की मैपिंग -x पे होता है। या सिंपली कहे एडिटिव ग्रुप है तो x का इन्वर्स ही है -x, यानी ये अपने इन्वर्स पे ही मैपिंग कराया जा रहा है f के थ्रू। तो भैया आइए देखते हैं कि कैसे इसको ऑटोमॉर्फिज्म बनाया जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के लिए वही 3 प्रॉपर्टीज हमको देखनी है कि क्या f11 है, क्या f ऑन2 है, क्या f होमोमॉर्फिज्म है, मींस वो लीनियरिटी के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को चेक करना है। तो पहले जो हमारे पास है उनको हम लोग लिख लें। एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट ही हम लोग इसी से करेंगे कि लेट I बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का एडिटिव ग्रुप है। उसके अलावा एक मैपिंग है हमारे पास, लेट fi to I बी अ मैपिंग। और किस तरह की मैपिंग है? तो सच दैट x की मैपिंग ये -x पे कराएगा सभी x जो I में उनके लिए। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है वी शैल प्रूव दैट f इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टार्ट करते हैं ये चेक करने के साथ कि क्या f11 ऑन2 है। वैसे भी सिंपली आप देखिए इंटीजर्स का सेट है और एलिमेंट का उसके इन्वर्स पे ही मैपिंग कराया जा रहा है, तो 11 ऑन2 तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे भाई हमको मार्क्स चाहिए तो दिखाएंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट थिंग टू चेक इज f इज 11। लेट्स चेक इट आउट। इफ वी टेक लेट x1 x2 फ्रॉम I, और इस तरीके से लिया है कि x1 x2 जो है वो इक्वल है, तो 11 होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल लिया है तो उसके इमेजेस भी आपको इक्वल मिलने चाहिए। अब इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर है, सपोज करिए आप 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 अगर 2 के इक्वल है तो -2 भी तो -2 के इक्वल होगा। मतलब अगर x1 x2 के इक्वल है तो -x1 -x2 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी मैपिंग ही इस तरीके से डिफाइंड है। अब -x को हम लोग fx लिखते हैं, तो -x1 को क्या लिखेंगे? fx1 लिखेंगे। -x को fx लिखते हैं तो -x2 को क्या लिखेंगे? fx2 लिखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स इक्वल थे, इमेजेस भी इक्वल आ गए। अब ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ये हमको इम्प्लाई हुआ कि f इज 11। सेकेंड थिंग, f ऑन2 है कि नहीं ऑन2 है, आइए चेक करते हैं इस चीज को भी। f इज ऑन2, आइए चेक करते हैं। ऑन2 के लिए क्या होता है भैया कि यहां से एक इमेज लिया जाए, इसका प्री इमेज इसी मैपिंग से ही हमको यहां पर मिल जाए। तो वैसे भी ये इंटीजर्स का सेट है। देखिए अगर कोई भी इनवर्स वाला एलिमेंट है तो उसका एलिमेंट भी इसमें होगा ही, मीन्स इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये इस तरह का सेट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे अगर बेसिक समझा जाए। तो इस इंटीजर में अगर -3 है तो इसके लिए 3 बिल्कुल है,
-2 है तो 2 भी है, -4 है तो 4 भी है। मतलब हर एक इन्वर्स एलिमेंट के लिए एक उसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी -x बिलोंग्स टू i देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू i। तो यही तो है भैया कि हर इमेज के लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि f इज ऑनटो। f ऑनटो हो चुका है, f11 हो चुका है। अब लास्ट थिंग टू चेक f इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना है हमको? होमोमॉर्फिज्म के लिए हमको यहां से 2 एलिमेंट्स चाहिए i से। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू i। अब इस पे f की बारी करेंगे। नाउ f ऑन x1 प्लस x2। क्यों प्लस किया, क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? अभी तक तो पीछे मल्टीप्लाई ही कर रहे थे। यहाँ सिंपली लिखा हुआ है, ये एडिटिव ग्रुप है तो ऑपरेशन हमारा एडिशन का, इसलिए यहाँ पे एडिशन को लगाया गया। अब 2 एलिमेंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। तो किसी एक एलिमेंट का इमेज जो है इसके नेगेटिव पे बनाना है हमको। मीन्स इसका इमेज होगा -x1 प्लस x2। यहाँ पे जो भी है उसका नेगेटिव टाइम्स आपका इमेज बन जाएगा। यहाँ पे जो भी है उसका नेगेटिव टाइम्स इमेज बन जाएगा। अब इसको अगर अलग अलग करना चाहें तो ये -x1 प्लस -x2 है। अब इसको अगर अलग से लिखना चाहे, -x1 कौन है? -x1 fx1 है। दिस इज fx1 एंड दिस इज fx2। मतलब ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से होल्ड कर लिया। ये भी चीज आपको मिल गई। जब ऐसा हो गया कि f11 भी है, f ऑनटो भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो सिंपली हम कह देंगे कि f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। और बेटर समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पर इस सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है आपसे कि सो दैट A is tending to A inverse is an automorphism of a group G if and only if G is abelian। यहाँ पे A tend to A inverse का मतलब ये है कि कोई F है जो ग्रुप G से G पर डिफाइंड है। यहाँ से अगर A एलिमेंट को लिया जा रहा है तो ये A इनवर्स पे इसका इमेज बना रहा है। इसका यही मतलब है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो हमें करना क्या है इस एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब होगा कि अगर ग्रुप G ऑटोमॉर्फिज्म, सॉरी यहाँ पे जो मैपिंग है, अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है इस ग्रुप G पर, तो हमको इस ग्रुप G को अबेलियन दिखाना होगा। और फिर इसके कन्वर्स में जा करके G अगर अबेलियन है तो इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना होगा कि ये मैपिंग जो होगी ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी उस ग्रुप G पर। तो यानी 2 पार्ट चलेगा इस एग्जाम्पल में। 2 पार्ट चलाने के लिए चलिए आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट के लिए हम मान लेते हैं सॉल्यूशन कि पहले हम मान लेते हैं कि G अबेलियन है। तो हमको दिखाना होगा कि मैपिंग कैसी है, ऑटोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग है। तो आइए मानते हैं, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप। उसके बाद इस मैपिंग को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट F फ्रॉम G टू G बी अ मैपिंग। और किस तरह की मैपिंग है ये भी बता देते हैं यहाँ पे, सच दैट FA इज इक्वल टू A इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। F एक ऐसी मैपिंग है जो A का इमेज A इनवर्स पे बना रहा है G के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है वी शैल प्रूव दैट दिस F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G।
जी के लिए ये ऑटोमॉर्फिज्म है। और आप देखेंगे कि ये अबेलियन ही इसको हेल्प करेगा ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए। अब ऑटोमॉर्फिज्म बनना है तो फिर से वही तीन प्रॉपर्टी कि क्या F11 है, क्या F ऑन2 है, क्या F के पास होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये तीनों ये प्रॉपर्टी को रखता है तो हम कह देंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म है, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइए चेक करते हैं कि F11 है कि नहीं। F इज 11 होने के लिए फिर से वही हमने मान लिया, सपोज कर लिया ग्रुप जी से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए A1 A2। A1 A2 ले लिया हमने कहां से, G से, और कैसा एलिमेंट लिया है, इक्वल एलिमेंट लिया है। अब A1 A2 इस ग्रुप G के एलिमेंट है तो इनवर्स का एग्जिस्टेंस हमको ये बताता है कि A1 A2 अगर G में है तो A1 इनवर्स और A2 इनवर्स भी इस G में होंगे, मतलब इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। और दो इक्वल इमेजेस के लिए दो इक्वल एलिमेंट्स के लिए दो इक्वल इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है हर एलिमेंट के लिए। तो अगर A1 A2 के इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा कि A1 इनवर्स A2 इनवर्स के इक्वल है। और हम अपने मैपिंग के डेफिनेशन से जाएं तो इनवर्स वाला एलिमेंट FA के इक्वल है, मीन्स इसको लिख सकते हैं FA1 और ये है आपका FA2। इक्वल ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वल इमेज आपको मिल चुके हैं तो सिंपल है कि भैया F इज 11, ये तो चेक हो गया। अब हमको क्या चेक करना है सेकेंडली कि F इज ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए जरा देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब 11 से भी ज़्यादा सिंपल है ऑन टू को दिखाना। दोनों ही ग्रुप्स हैं और यहाँ पर सिंपल मैपिंग जो डिफाइन किया जा रहा है वो एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैपिंग कराई जा रही है, एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैपिंग कराई जा रही है। तो आप ग्रुप से ये जानते हो कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है इस ग्रुप में, तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी इस ग्रुप में होगा इनवर्स के एग्जिस्टेंस से। और इनवर्स का इनवर्स क्या होता है भैया, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल होता है, ये A बिलोंग्स टू G है। क्या मतलब हुआ भैया इसका, इसका मतलब हुआ कि फॉर एवरी इमेज इन G, फॉर एवरी इमेज A inverse in G, there exists a pre-image A in G। अब भैया जब किसी भी इमेज के लिए प्री इमेज मिल जाए तो सिंपल बस एक लाइन में हम कह देंगे कि F इज ऑन टू। दो चीजें चेक हो चुकी हैं, अब तीसरी चीज हमको चेक करनी है कि क्या F होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो आइए F का होमोमॉर्फिज्म भी चेक कर लेते हैं। F इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए G से हमको दो एलिमेंट्स चाहिए। सपोज करिए A1 A2 जो है हमने G से ले लिए, ले लिए। तो नाउ अब इनके प्रोडक्ट पे A1 इंटू A2 के प्रोडक्ट पे हम F को अप्लाई करेंगे। A1 A2 के प्रोडक्ट पे F को अप्लाई किया तो इस मैपिंग के डेफिनेशन से क्या होगा, इसका इमेज बनेगा A1 इंटू A2 के इनवर्स पे। यहाँ पे जो भी है उसका इनवर्स यहाँ पर होगा। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है कि A2 इनवर्स इंटू A1 इनवर्स ये हो जाएगा। इसका इनवर्स पहले, इसका इनवर्स बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर आके अगर हम इसको अब दोबारा से A2 इनवर्स को FA2 लिख दें, इसको FA1 लिख दें, तो इसका ये जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, जो कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर कैसे काम बनेगा, यहीं पर हमारा G हेल्प करने वाला है। G अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप के अंदर शानदार क्वालिटी होती है कि भैया वो कॉम्यूटेटिव होता है। G इज अबेलियन, G इज अबेलियन। तो इससे हमको मिलेगा कि A को B में मल्टीप्लाई करो या B को A में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी A2 इनवर्स को A1 इनवर्स में मल्टीप्लाई करो या A1 इनवर्स को A2 इनवर्स में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो इस चीज़ के लिए, केवल इस एक लाइन के लिए हमको ये अबेलियन होना ज़रूरी था, नहीं तो ये काम यहाँ पर नहीं होता और ये फिर प्रूव ही नहीं हो पाता। तो A1 इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं FA1
और A2 इनवर्स को लिख सकते हैं FA2। मीन्स FA1A2 को हमने FA1 इंटू FA2 में लिख दिया, यानी लीनियरिटी की भी प्रॉपर्टी शो हो गई। F11 भी था, ऑन2 भी था और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि F इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट ये होगा इसका कन्वर्स, यानी इसका उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। कन्वर्सली हम लोग को क्या करना है, कन्वर्सली हमारे पास ये होगा कि F पहले से अब ऑटोमॉर्फिज्म है, F इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। हमको प्रूव क्या करना होगा, अब प्रूव ये करना होगा कि वी शैल प्रूव दैट G इज अबेलियन। अब इस ऑटोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से हमको इस G को अबेलियन दिखाना है। तो आइए देखते हैं। F ऑटोमॉर्फिज्म है, F ऑलरेडी ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसके पास ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होगी। तो आइए, लेट A, B बिलोंग्स टू G। दो एलिमेंट्स हमने G से ले लिया। तो नाउ हम लोग लिखेंगे F ऑफ AB इज इक्वल टू AB का इनवर्स। ये होगा, मैपिंग का ही डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके इनवर्स पे जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट AB है तो AB के इनवर्स पे जाएगा। इसको अब हम लोग अगर इनवर्स के प्रॉपर्टी से लिखना चाहे तो ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स है, और B इनवर्स को इसके हेल्प से लिखना चाहे मैपिंग के हेल्प से तो B इनवर्स को लिखेंगे FB और A इनवर्स को लिखेंगे FA। ये FAB है। अब ये FB इंटू FA है और F ऑलरेडी, F इज ऑटोमॉर्फिज्म। हमको ये पता है कि F ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से अगर इसको एक करना चाहे तो क्या करेंगे, FB इंटू FA है तो इसको हम लोग FBA लिख सकते हैं। एक में कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इसका, FBA इज इक्वल टू FB इंटू FA, क्योंकि F ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी तो इसके पास है ही ऑलरेडी। अब यहाँ से जरा देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। मैं यहाँ स्वाइप आउट करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको बस उड़ा देता हूँ, इतने में काम हो जाएगा मेरा। F ऑटोमॉर्फिज्म है, इसकी प्रॉपर्टी से हम यहाँ तक आ गए। F ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये 1 भी तो है। तो अगर दो इक्वल इमेजेस मिल रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्ट्स भी इक्वल होंगे। सिंस F is an automorphism, तो therefore F is 1 F 1 है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अगर FAB इज इक्वल टू FBA है, ये दोनों हैं इमेजेस हैं, दो इक्वल इमेजेस के लिए हमको दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। और जरा ध्यान से देखिए कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G था, AB हमने कहाँ से लिया था, G से ही लिया था, और हमको क्या मिला, AB इज इक्वल टू BA। और यही तो अबेलियन की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और उनके रिवर्स का भी प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो वो ग्रुप कैसा हो जाता है, अबेलियन हो जाता है। सो J इज अबेलियन। तो हम ऑटोमॉर्फिज्म लेके अबेलियन लेके चले थे तो ऑटोमॉर्फिज्म मिला था, ऑटोमॉर्फिज्म लेके चले तो अबेलियन मिल गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल एंड हुआ। और बेटर समझ इसकी बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आगे की क्लास आगे देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं ये लास्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमसे। बोल रहा है कि लेट G बी अ ग्रुप, H a subgroup of G, F an automorphism of G, then a set FH is equal to, कैसे डिफाइंड है कि अगर S से कोई एक एलिमेंट लिया जाएगा तो FH इस FH के अंदर आ जाएगा। मतलब S से कोई भी एलिमेंट लीजिए, FH बनाइए और इस FH के अंदर आप ले लीजिए। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट आपके सामने ये सब ग्रुप है G का।
तो अगेन अगर हम लोग सब ग्रुप के डेफिनेशन पे जाए, और अगर आपने नहीं देखा है सब ग्रुप तो आई टैब में उसका लिंक है, जा करके देख लीजिए। कोई H अगर एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है किसी ग्रुप G का, तो अगर इसको सब ग्रुप बनना है तो यहाँ से आप दो एलिमेंट्स लीजिए, AB H में है, तो अगर AB इनवर्स भी हमारे H में ही आ जाता था तो सिंपली हम कह देते थे कि H सब ग्रुप है। सब ग्रुप का डेफिनेशन है ये, प्रॉपर्टी है ये। तो ठीक उसी तरीके से अगर इस FH को बनना है सब ग्रुप G का, मीन्स FH को हमको सब ग्रुप बनाना है ग्रुप G का, तो इस FH से दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। FH में एलिमेंट्स कैसे हैं, FS टाइप के हैं, तो FH1 और FS2 यहाँ से दो एलिमेंट्स लेंगे और ये प्रॉपर्टीज में होल्ड कराएंगे, यानी पहला एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। अगर ये बिलोंग कर जाए इस सेट के अंदर तब हम कह देंगे कि भैया ये सब ग्रुप है। मतलब कुल मिला के काम हमको बस यही करना है, दो एलिमेंट्स यहाँ से लेने हैं और इन दो एलिमेंट्स के इस तरीके के कॉम्बिनेशन को इसी के अंदर दिखाना है। तो आइए इसी के लिए प्रयास करते हैं। पहले प्रयास से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनको दिखा देते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में G हमारे पास एक ग्रुप है तो दिखा देंगे लेट G बी अ ग्रुप। मैं आंसर राइटिंग का भी तरीका आपको बताता रहता हूं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, ताकि आप एक बेटर तरीके से आंसर को लिख सके और मार्क्स काटने में आपके टीचर का हाथ कांपने लगे। तो आइए देखते हैं। लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G, लेट F फ्रॉम G टू G, ग्रुप G पर ही है वो ऑटोमॉर्फिज्म, फ्रॉम G टू G बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G। इसको आप लोग समझ चुके हैं तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ऑफ ग्रुप G। अब इस सेट को डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि लेट FH इज इक्वल टू FH such that H belongs to H। इस तरीके का है तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, we shall prove that FH is a subgroup of G। चलिए अभी सब ग्रुप बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से दो सेट्स हमको लेने पड़ेंगे और उसके पहले इसका नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। नॉन एम्प्टी होने के लिए समझिए इस H में, ये H जो सब ग्रुप है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हो उन्हीं का ये FH बनाया जा रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ जरूर होगा। H सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, यहाँ आइडेंटिटी जरूर होगा और आइडेंटिटी की मैपिंग भी आइडेंटिटी पे होती है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि FE जो है वो E के ही इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इस FH में कम से कम ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भैया ये नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो ये हो गया G का। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दो एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट FH1 एंड FH2 belongs to FH for all H1 S2 belongs to H। H1 S2 अगर H में होंगे तभी FH1 और FH2 FH में होंगे। यहाँ इसी डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। H अगर H में है तभी FH FH में है। तो अगर H1 S2 H में है तो इसी से काम हम लोग का बनेगा। H1 और H2 दोनों ही H में है, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि H1 और H2 का इन्वर्स भी H में होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। H एक सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये एलिमेंट्स है हमारे पास तो इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब H सब ग्रुप है यानी ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। H1 H2 का इन्वर्स बिलोंग करेगा H में।
अब इस सेट का डेफिनेशन हमको ये बताता है कि अगर H में कोई एलिमेंट है तो FH FH में हो जाएगा, यानी इसके ऊपर FH लगा है तो वो FH में पहुंच जाएगा। FH1 इंटू H2 का इन्वर्स जो होगा ये कहाँ चला जाएगा, FH में चला जाएगा। ये FH का डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन। अब F के बारे में सीधे सीधे पहले ही बोला गया कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी याद करिए क्या थी कि अगर FAB है तो इसको हम लोग FA इंटू FB लिख सकते हैं, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ऑटोमॉर्फिज्म है ये। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे FH1 इंटू FH2 का इन्वर्स, ये बिलोंग हुआ FH। ये हम इसको अलग कैसे कर पाए, क्योंकि F जो था वो ऑटोमॉर्फिज्म था। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये FH1 है, FH1 है और ये H2 के इन्वर्स पे F लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं FH2 का होल इन्वर्स। ये बिलोंग कर गया FH में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर FH का इन्वर्स है तो इसको हम लोग FH का इन्वर्स लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, FH1 और FH2 हमारे पास दो एलिमेंट्स थे और पहले एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी में चला आया। मतलब फॉर FH1, FH2 belongs to FH, we have FH1 into FH2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू FH। तो अभी जो सबसे पहले समझाया था सब ग्रुप बनने के लिए कि अगर AB H में है तो AB इन्वर्स भी अगर H में चला है तब H सब ग्रुप बनता है। तो ये A है, ये B है, AB H में था और ये A इंटू B का इन्वर्स भी FH में चला आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि FH जो है यहाँ पे जो सेट है इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 3 बेस्ट एग्जांपल्स के साथ इनको समझाने की कोशिश की है आपको। आगे के वीडियो में ऑटोमॉर्फिज्म पे बेस्ड थ्योरम को हम लोग देखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दबाकर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ दबाकर इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका प्रॉफिट उठा सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।